अमित भाई शाह जी को आने के बाद बिल्कुल ही एक तरफा चुनाव हो गया है। यहाँ हर हालत में एनडीए का कैंडिडेट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ये चुनाव जीतेंगे। तो मोदी जी बनेंगे तो पाकिस्तान में लड़ आएंगे, एकदम कब्जा कर लेंगे जमीन। तो कहाँ बोले? अरे यार बहुत जगह आ रहा है चैनल में समाचार में, मोदी जी खुद बोले हैं कि अभी पीओके हमारा रहेगा। पवन सिंह कहीं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन रोजगार पे तो बात नहीं करते हैं। एक ऐसा अश्लील गाना बंगाली के अस्मिता पर गा दिया था जिसका विरोध बहुत हो रहा था और शायद इसी डर भय से वो बंगाल से चुनाव नहीं लड़े, चूंकि आसनसोल बंगाल में पड़ता है। लोकसभा का अंतिम चुनाव का जो चरण है, 7वां चरण का, वो चुनाव होना है और उसके लिए बिहार में सबसे हॉट सीट की बात करें तो वो है काराकाट की सीट, क्योंकि पवन सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये ऐलान के बाद काराकाट का जो सीट है वो सबसे हॉट माना जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अभी अमित शाह जी का यहाँ पे प्रोग्राम था काराकाट के ही लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में, और ये लोग जो है उनकी सभा को सुनने के बाद ये लोग हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर ये मुकाबला किस ओर जा रहा है। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद आपका चैनल को भी। अभी अमित शाह जी आए थे, आप उनका भाषण सुने, क्या लगता है कि माहौल बदल रहा है या बदल चुका है? देखिए, काराकाट जब से बना है तब से एनडीए जीतती ही आई है। अमित भाई शाह जी को आने के बाद बिल्कुल ही एक तरफा चुनाव हो गया है। यहाँ हर हालत में एनडीए का कैंडिडेट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ये चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। यहाँ के मतदाता नरेंद्र भाई मोदी के लिए एक एक वोट करेगी और अपना प्रतिनिधित्व दिल्ली के सरकार में भी यहाँ से सुपुर्द करेगी। जब लोकसभा चुनाव के लिए जब कैंडिडेट का जब घोषणा हुआ था तो बीजेपी ने पवन सिंह का लिस्ट जारी किया था आसनसोल से, क्या कारण था कि वो निर्दलीय यहाँ पे लड़े और बीजेपी जो है उसको निष्कासित कर दिए? देखिए, जब वो टिकट उनको मिला था तो एक वो गायक हैं, चूंकि एक ऐसा अश्लील गाना बंगाली के अस्मिता पर गा दिया था जिसका विरोध बहुत हो रहा था और शायद इसी डर भय से वो बंगाल से चुनाव नहीं लड़े, चूंकि आसनसोल बंगाल में पड़ता है। अब रह गई बात यहाँ से निर्दलीय लड़ने का, तो वो तो आजादी है, लोकतंत्र में किसी को कहीं से लड़ने का आजादी है, उसके हिसाब से लड़ने आए हैं। एक काराकाट का इतिहास रहा है कि एनडीए जीतती आई है। दूसरा इतिहास ये है कि अभी तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी, चाहे कितने बड़ा हीरो हो या कितने बड़े खिलाड़ी हो, इतिहास लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में कभी किसी का इतिहास नहीं बना है कि वो निर्दलीय हीरो या खिलाड़ी चुनाव जीता हो। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जब भी कोई जीता है तो खास करके काराकाट में एनडीए ही जीता है। इस बार भी एनडीए ही जीतेगा। क्या काराकाट का जो माहौल अब लग रहा है पवन सिंह के आने से, त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ, तो उसमें कहीं राजा राम सिंह को बढ़त दिखाई दे रहा है? देखिए, राजा राम सिंह का कोई बढ़त नहीं दिखाई देगा। भाई बोले ना कि यहाँ एनडीए की सीट रही है और एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई घर हिंदुस्तान का नहीं मिल रहा है जो ये कह सके, गरीब किसान मजदूर कोई ये कह सके कि हमें मोदी जी से कोई लाभ नहीं मिला है, मोदी जी का स्कीम से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। जो माहौल लग रहा है इधर काराकाट का, देखिए ऐसा बता दे रहे हैं, जो स्थिति है उस स्थिति में जो काराकाट क्षेत्र है, काराकाट क्षेत्र जो है बनावट की दृष्टि से जो आप वोटे न कह रहे हैं कि वोट किसका है, तो वोट जो है 5 लाख यहाँ इंडिया का है और 2.5 लाख महागठबंधन का है। उस स्थिति में आप खुद तुलना कर सकते हैं। पवन सिंह बता दे रहे हैं, पवन सिंह कहीं दूर दूर तक नहीं है। पवन सिंह के जो जय जय कर रहे हैं फेसबुक माध्यम से, वो जो 19 साल 18 साल के जो लड़का है वो सब लोग कर रहा है और जो है सो वो वोटर भी नहीं है, वही लोग जो है सो उनको 18 साल 19 साल की बात करते हो, 18 साल वाले तो वोट नहीं, जो वोटर नहीं है, जो वोटर नहीं है वही उनका जैसे गुणगान कर रहे हैं। धरातल पर कुछ और है और फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ और है। और एक तरफ आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि वो जगह जगह कहते चल रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो कल कहां थे वो? कल राम आए हुए थे काराकाट संसदीय क्षेत्र में, जैसे ससुरा हवाई अड्डा पर सासाराम में। उस समय हनुमान थे तो उनके लिए आना चाहिए था ना, कहां चले गए थे हनुमान? तो हम बताना चाह रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक जैसे पवन सिंह की तरफ कोई हवा नहीं है। पवन सिंह जैसे ऐसे ही ये मैदान में आ गए हैं और निर्दलीय कभी कोई जीता है क्या? मैं आपसे पूछना, क्या लग रहा है काराकाट में? क्या सब अमित शाह जी आए थे, क्या क्या बोले? एनडीए का पूरा माहौल है। अच्छा, अमित शाह जी के आने से क्या मुद्दा रहेगी 2024 में काराकाट के लिए? काराकाट के लिए विकास है, रोजगार है। लेकिन रोजगार पे तो बात नहीं करते अमित शाह। ना रोजगार पर भी होगा, बात हुआ था रोजगार पे? नहीं करेंगे, होगा रोजगार के एनडीए ही सरकार में ना नौकरी हुआ। नीतीश बाबू का सब है एनडीए बहुत सरकार सारा जो केंद्र में जो वैकेंसी है रेलवे का हो, बहुत सारी चीजें वो खाली पड़ा हुआ है। नहीं वो होगा, 4 के बाद होगा, जब तीसरी बार हमारे पीएम बनेंगे ना
तो सब बहाली को निकालेंगे। लगता है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है एनडीए का केंद्र में, उसमें नौकरी जो है कुछ कम मिला है? नहीं नहीं नहीं, नौकरी मिला है, नौकरी मिला है। फिर भी वैकेंसी वो खाली। विपक्ष वाले है ना, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, विरोध 5 करते रहते किलो हैं। राशन आप बात करते हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार 10 किलो राशन देगी। अरे राशन तो खैर है ही है, राशन तो खैर मुफ्त हमारे मोदी जी का है ही है। और हम लोग मोदी में है, मोदी जी का ही हम लोग चाहेंगे। और मोदी जी के हम लोग चाहेंगे कि अबरी बोले हैं कि से तीसरी बार बनेंगे तो पाकिस्तान जो हमारा जमीन कब्जा किया है पीओको, वो हम अबरी कब्जा कर जब मोदी जी बनेंगे तो पाकिस्तान में ले आएंगे, एकदम कब्जा कर लेंगे जमीन। तो कहाँ बोले हैं? अरे अब बहुत जगह आ रहा है चैनल में, समाचार में, मोदी जी खुद बोले हैं कि अबरी पीओके हमारा रहेगा। हाँ, जो कि कांग्रेस के सरकार रहा कभी 370 हो। बहुत के बिहार में देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है इंडिया गठबंधन को लीड करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे यहाँ वोट मांगा जा रहा है। जब तेजस्वी यादव किसी भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो 1 करोड़ नौकरी देने की वादा करते हैं, 10 किलो राशन देने की बात करते हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं। कितनी उसमें सच्चाई आपको नजर? बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़ प्लस होगी। 1 लाख रुपया। गरीब महिलाएं की बात हाँ, तो कितनी गरीब महिलाएं हैं? ये तो रिपोर्ट बताएगी। उनके पास तो आंकड़ा होगा, वो तो अभी सर्वे कराए हैं, तो जोड़ के देख ले बिहार का बजट कितना है, कहाँ से लाएंगे? अब जंगल राज न है, किसी शोरूम से गाड़ी उठा लेंगे, कहीं से गैस उठा लेंगे, कहीं से सोफा उठा लेंगे, कहीं से कुर्सी उठा लेंगे, कहीं से बैंक लूट के रुपया उठाएंगे, कहाँ से लाएंगे? इसी खजाने से ना काम करेंगे। जो बजट में जितनी राशि होगी, अब जोड़ करके देखिए ना कि बिहार के बजट से ज्यादा राशि तो खाली गरीब लोग को देने के लिए कह रहे हैं। तो जमीन लिए वो बात की बात है, वो का लिए का दिए तो लोग जान रहे हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। आना है नहीं तो झूठ बोलने में क्या जा रहा है? ये रहे कि ना हमको यही जिम्मेवारी तय कर देगी जनता, तब ना हम संभल के बोलेंगे। लग रहा है कि हम झूठ बोलकर जितना सफेद झूठ करके सहता किसी तरह से हथिया ले, तो जनता झूठी वादा में नहीं आने वाली है, उनकी सरकार नहीं बनेगी, समझ गए? तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहले 5 किलो के भी कहते थे, अब जब लगा कि 5 किलो का अनाज पर गरीब गुरबा जो है वोट मोदी जी को ही कर रही है, तब उन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ बीजेपी के लोग थे जो इस चुनावी जो जनसभा था उनको ये लोग देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे।